बल किसे कह रहा है? बल से भी तुम किसी पहलवान के बल को मत समझ लेना। बल से भी उपनिषद के ऋषि का अर्थ होता है अंतर ऊर्जा। साधारण आदमी ऐसा है जैसे छेद वाला घड़ा, कितना ही भरो भरता नहीं, भरो और खाली हो जाता है, कुछ रुकता नहीं, कुछ टिकता नहीं। एक सूफी फकीर के पास एक युवक ने आकर कहा कि बहुत बहुत संतों के पास गया हूं, लेकिन जिसकी तलाश है वो नहीं मिलता। अब आखिरी आपके द्वार पर दस्तक दी, बस हताश हो गया हूं। बहुत लोगों ने आपकी तरफ इशारा किया, बड़ी लंबी यात्रा करके बड़े दूर देश से आता हूं, निराश न भेज देना, और ये मेरा अंतिम प्रयास है। कुछ होना हो तो हो जाए, न होना हो तो न हो, बस मैं हार गया हूं। उस फकीर ने कहा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। शर्त बहुत छोटी। उस युवक ने कहा, मैंने बड़ी बड़ी शर्तें पूरी की। किसी ने योग सिखाया, सिर के बल खड़ा किया तो खड़ा रहा। किसी ने मंत्र पढ़वाए तो वर्षों मंत्र दोहराता रहा। किसी ने उपवास करवाए तो उपवास किए, भूखा मरा। जिसने जो कहा वही किया। ऐसी कौन सी शर्त होगी जो मैंने पूरी नहीं की? तुम भी अपनी छोटी शर्त कह दो, जरूर पूरी करूंगा। उस फकीर ने कहा, ये सब बड़ी बड़ी बात है, ये मुझे नहीं करनी। बहुत छोटी शर्त है, अभी मैं कुएं पे पानी भरने जा रहा हूं, बस तू इतना करना कि जब मैं पानी भरूं तो बीच में बोलना मत, चुपचाप खड़े रहना। इतना अगर संयम तूने रख लिया तो बस बहुत है, फिर आगे का काम मैं संभाल लूंगा, इतना तू कर ले। उस युवक ने सोचा कि मैं भी किस आदमी के पास आ गया हूं। बड़े तंत्र साधे, मंत्र साधे, यंत्र साधे, और ये पागल मालूम होता है। ये कुएं पे पानी भरेगा तो भर मजे से, मेरा क्या बनता बिगड़ता है, मैं क्यों बोलूंगा। लेकिन उसे पता ना था, कुएं पे पानी भरना तो दूर, जब फकीर ने अपनी बाल्टी उठाई और रस्सी उठाई तभी उसके भीतर बड़े झंझावात उठने लगे। लेकिन अपने को संभाला, याद रखा कि उसने कहा कि बोल नहीं मत, मगर न रहा जाए। फिर भी अपने पर संयम रखा। पुराना संयमी था, लंबा अभ्यासी था। अपनी जवान को कस के पकड़े रहा, ओंठों को बंद रखा, इधर उधर देखा कि देखो ही मत, न देखोगे न प्रश्न उठेगा। और थोड़ी ही देर की बात है, कुएं पे फकीर पहुंचा, उसने बाल्टी में रस्सी बांधी। युवक यहां वहां देखे। फकीर ने कहा, यहां वहां देखने की जरूरत नहीं, जो मैं कर रहा हूं उसको देख और चुपचाप खड़ा रहे, बोलना मत, प्रश्न उठाना मत, इतनी शर्त तू पूरी कर देना, बाकी मैं सब कर लूंगा। युवक को देखना पड़ा, मगर उसकी बेचैनी तुम नहीं समझ सकते, उसकी मुसीबत तुम नहीं समझ सकते। जो देख रहा था उसे देख के बिना बोले रहा न जाता था। फकीर ने रस्सी बांधी, बाल्टी कुएं में डाली, बड़ा हिलाया डोलाया बाल्टी को, बड़ा शोरगुल मचाया कुएं में। पानी में डूबी रही बाल्टी तो भरी हुई मालूम पड़ी, फिर खींची तो खाली की खाली आई। फिर दोबारा डाली, संयम टूटने लगा युवक का। जब तीसरी बार बाल्टी डाली, युवक ने कहा, ठहरो, भाड़ में गया ब्रह्म ज्ञान। इस बाल्टी में पैंदी ही नहीं है और तुम पानी भरने चले हो। आखिर संयम की भी एक हद होती, कब तक साधू।
और ये संयम तो ऐसा है कि जन्म जन्म बीत जाएंगे, पानी भरने वाला नहीं, ये बाल्टी खाली रहने वाली। और तुमने मुझसे वचन लिया कि जब तक पानी न भर लूं बोलना मत। मैं तो बोलूंगा, और तुमसे कह देता हूं कि तुमसे क्या खाक मुझे मिलेगा। अभी तुम्हें खुद ही ये पता नहीं है कि बिना पैंदी की बाल्टी में पानी भरने चले हो। तुम क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान दोगे? फकीर ने कहा बात खत्म हो गई, नाता रिश्ता टूट गया, शर्त ही खत्म हो गई। जब तू छोटा सा भी काम पूरा ना कर सका, अरे बस ये आखिरी बार था, 3 बार का मैंने तय किया था, मगर तू चूक गया। 3 ही बार पूरे न हो पाए और तूने संयम छोड़ दिया, रास्ते पे लगा। ऐसे आदमी से क्या होगा जिसमें इतना धीरज नहीं? भाग। ये तो मुझे भी पता है कि बाल्टी में पैंदी नहीं, मैं कोई अंधा हूं? बाल्टी में पानी नहीं भरेगा ये भी मुझे पता है। ये तो तेरी धीरज की परीक्षा थी, मगर तू असफल हो गया। अब मैं जानता हूं कि क्यों तू अब तक हताश है। तू सदा हताश रहेगा, एक छोटा सा काम ना कर सका। भाग जा, अब ये शकल मुझे मत दिखा। युवक चला तो, लेकिन अब बड़ी बेचैनी में पड़ गया। बात तो ठीक थी, फकीर पागल नहीं था, कुछ बेबूझ था, सो फकीर सदा हुए। फकीर और बेबूझ ना हो तो क्या खाक फकीर? फकीर और कुछ रहस्यपूर्ण ना हो तो क्या खाक फकीर? पंडित होते हैं तर्क शुद्ध, फकीर तो तर्क शुद्ध नहीं होते, रहस्यमय होते, पहेली की तरह होते। मैंने भी क्या चूक कर दी, एक जरा सी देर और रुक जाता। जरा सी देर की बात थी, और पता नहीं ये आदमी क्या जानता हो, जानता जरूर होगा, क्योंकि ऐसी परीक्षा मेरी किसी ने कभी ली भी न थी। रात भर सो न सका, सुबह ही उठ के पहुंच गया, अंधेरे अंधेरे पहुंच गया। फकीर के द्वार पर सिर पटक के पड़ रहा और कहा कि मैं हटूंगा नहीं यहां से, मुझसे भूल होगी, मुझे क्षमा कर दो, एक अवसर और दो। फकीर ने कहा क्या भूल हो गई? उसने कहा यही कि मुझे क्या लेना था, दिखता था मुझे कि बिना पैंदी की बाल्टी में पानी भरेगा नहीं। मुझे बोलना नहीं था, चुप खड़ा रहता, वायदा किया था पूरा करना था, मैं वायदे से च्युत हुआ। फकीर ने कहा अगर इतना तुझे दिखाई पड़ गया कि बिना पैंदी की बाल्टी में पानी नहीं भरता, तो मैं तुझसे ये कहना चाहता हूं कि तेरे भीतर भी पैंदी नहीं है, इसलिए ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती। ऊर्जा इकट्ठी ना हो तो तू कैसे ब्रह्म को जानेगा? ब्रह्म को जानने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऐसी ऊर्जा कि ऊपर से बह उठे। अतिरेक चाहिए। ऊर्जा के अतिरेक को बल कहा है छांदोग्योपनिषद में। ऐसी ऊर्जा चाहिए कि तुम संभाल ना सको, तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। इतनी ही ऊर्जा हो तो ही सत्य को जाना जा सकता है। निर्वीर्य सत्य को नहीं जान सकते। तुमने कभी सुना ना होगा कि कोई नपुंसक और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो। वीर्यवान, ऊर्जा से भरे हुए लोग। वृक्ष पर फूल कब खिलते? जब वृक्ष के पास इतनी ऊर्जा होती कि अब उमंग में लुटा सकता है, तब फूल खिलते। अगर वृक्ष को ठीक खाद न मिले, ठीक जल न मिले, रोशनी न मिले, फूल ना आएंगे। फूल तो विलास है, वैभव है, ऐश्वर्य है,
और इसलिए मुझे ईश्वर शब्द प्यारा है। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से ही बना है। ईश्वर को ही वे ही लोग जान पाते हैं जिनके भीतर इतनी ऊर्जा होती कि जैसे वृक्षों की ऊर्जा फूल बन जाती। ऊर्जा जब न्यूनतम होगी तो फूल तो दूर, पत्ते भी मुश्किल से पैदा होंगे। फूल तो बहुत दूर, पत्ते भी कुम्हलाए कुम्हलाए होंगे। ऊर्जा अतिरेक होनी चाहिए। पश्चिम के बहुत बड़े रहस्यवादी कवि विलियम ब्लेक का वचन महत्वपूर्ण, उपनिषद के सूत्रों जैसा है। विलियम ब्लेक आदमी था भी कि उसे कवि नहीं ऋषि ही कहना चाहिए। उसका सूत्र है एनर्जी इज डिलाइट। ऊर्जा ही आनंद है। पते की बात कही, ऊर्जा ही आनंद है। ऊर्जा की कमी ही दुख है। ऊर्जा की दीनता और क्षीणता ही पीड़ा है, नरक है। क्योंकि फूल खिलते नहीं, सुगंध बिखरती नहीं। जैसे दिए में तेल चुक जाए तो बाती बुझ जाए। दिए में तेल चाहिए, बाती चाहिए तो ज्योति जले। और जितना तेल हो उतनी ही प्रगाढ़ता से ज्योति जले। और तुमने एक खूबी की बात देखी, हवा आती, अंधड़ आता, छोटे मोटे दिए बुझ जाते। जंगल में लगी आग और भी धू धू करके जल उठती। छोटे दिए बुझ जाते। हवा का झोंका आया कि गए, लेकिन बड़ी आग और बड़ी हो जाती। तुम्हारे भीतर ऊर्जा हो तो परमात्मा की ऊर्जा भी तुम्हारी ऊर्जा में संयुक्त हो जाती। तुम्हारे जीवन में यूं आग लग जाती जैसे जंगल में आग लगी हो। छोटा मोटा दिया हो तो जरा सा हवा का झोंका और उसे बुझा जाता है। इसे स्मरण रखना, क्षुद्र ऊर्जा से नहीं चलेगा, विराट ऊर्जा चाहिए। आकाश की यात्रा पर निकले हो, ईंधन तो चाहिए ही चाहिए, पंखों में बल चाहिए। इसलिए छांदोग्य ठीक कहता है, बलम वा विज्ञानात भुआ। विज्ञान से बल श्रेष्ठ। क्या करोगे जान के गणित, भूगोल, इतिहास? क्या करोगे जानकर भौतिकी, रसायन? इससे ज्यादा श्रेष्ठ है अपनी जीवन ऊर्जा को संग्रहित करना। जीवन ऊर्जा को ऐसे संग्रहित करना कि तुम एक सरोवर हो जाओ, लबालब भरे हुए। तुम में कोई छिद्र ना हो जिससे ऊर्जा बहे ना। तुम्हारा घड़ा जब पूरा भरा हो, ऐश्वर्य से भरा हो, तो ईश्वर को जानने की क्षमता है। मेरी बात लोगों को अखरती है क्योंकि लोग समझते नहीं, लेकिन मैं तुमसे फिर दोहरा के कहना चाहता हूं कि ईश्वर को जानना इस जगत में सबसे बड़ा विलास। ये धन का विलास कुछ भी नहीं, ये पद का विलास कुछ भी नहीं। ईश्वर को जानना सबसे बड़ा विलास है, क्योंकि वह परम ऐश्वर्य की अनुभूति है। और उस परम ऐश्वर्य की अनुभूति के लिए पहले तुम्हें ऊर्जा को बचाना होगा, संग्रहित करना होगा। और तुम व्यर्थ गंवा रहे हो। तुम्हारी 99% ऊर्जा कचरे घर में जा रही। फूल उगे तो कैसे उगे, ज्योति जगे तो कैसे जगे। नृत्य हो तो कहां से हो, थके मांदे तुम क्या नाचोगे।
टूटे फूटे, तुम क्या नाचोगे? और जब नाच नहीं पाते तो बहाने खोजते हो, कहते हो आंगन टेढ़ा। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब आंगन के टेढ़े होने से कुछ नाचने में बाधा पड़ सकती? अरे जिसको नाचना है, आंगन टेढ़ा हो कि सीधा हो, नाचेगा। अगर नाच है तो आंगन को ही सीधा होना पड़ेगा। नाचने वाले की ऊर्जा आंगन को सीधा कर देगी। आंगन का तिरछा होना कहीं नाचने वाले को रोक सकता है। लेकिन क्या क्या बहाने हम खोजते। ऊर्जा की कमी है। पूछते फिरते हैं कि जीवन में दुख क्यों है। दुख का कारण सिर्फ इतना है कि सुख होता है ऊर्जा के अतिरेक से। महा अतिरेक से आनंद होता है। और तुम्हारे जीवन में बूंद बूंद कर सब चुका जा रहा है। और ख्याल रखना, बूंद बूंद गिरता है, लेकिन गागर ही नहीं, सागर भी खाली हो जाता है। बूंद बूंद गिरता रहे, तुमसे अलग होता रहे, बूंद बूंद टपकती रहे तो गागर तो खाली होगी ही, सागर भी खाली हो जाता। और तुम किस किस तरह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं उन सब से तुम दो तरह के काम ले सकते हो। एक तो ऊर्जा को भीतर ले जाने का, और दूसरा ऊर्जा को बाहर फेंकने का। यही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का भेद है। बहिर्मुखी मूढ़ है। दरवाजा तो एक ही होता है, उसी दरवाजे पे एक तरफ लिखा होता है प्रवेश, एंट्रेंस। उसी दरवाजे पे दूसरी तरफ लिखा होता है एग्जिट। उसी से तुम भीतर आते, उसी से बाहर जाते। कोई दो दरवाजों की जरूरत नहीं होती। एक ही दरवाजा काफी होता है। तुम्हारी आंख से तुम्हारे देखने की ऊर्जा बाहर भी जाती और भीतर भी आती। जो समझदार है वो आंख से ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और जो नासमझ है वो गंवाता है। जो नासमझ है आंख उसके लिए छेद हो जाती, और जो समझदार है आंख उसके लिए संग्राहक हो जाती। बुद्ध ने कहा है, राह पर चलो तो 4 कदम से ज्यादा मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा की क्या जरूरत है। चलना है तो 4 कदम देखना पर्याप्त है। जब 4 कदम चल लोगे तो 4 कदम आगे दिखाई पड़ने लगेगा। 4 कदम देखते देखते तो हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम 4 कदम छोड़ के सब देखते हो। वो 4 कदम भर नहीं देखते जो चलने। दीवाल पर लिखा है डोंगरे का बालमृत, पढ़ो। इधर फिल्म का पोस्टर लगा है, पढ़ो। इधर कोई खोंचे वाला खड़ा है, उधर कोई स्त्री गुजर गई, इधर किसी छल छबीले ने कोई फिल्मी धुन छेड़ दी। क्या क्या हो रहा है चारों तरफ, तुम करो भी क्या। आंखें भागी फिर रही, सब तरफ भटक रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख से मनुष्य की 80% ऊर्जा बाहर जाती। फिर कान भी वही कर रहे। तुम क्या सुनते हो? गलत हो तो जल्दी सुनते हो, ठीक हो तो सुनते ही नहीं। अरे ठीक में क्या रखा है? ठीक में कोई समाचार होता है, गलत में समाचार होता है। किसकी स्त्री किसके साथ भाग गई,
कुछ समाचार होता है, मजा आ जाता है। पास सरक आते हैं लोग जब ऐसी बातें होने लगती, गुफ्तगू होने लगती, फुसफुसा के बातें करने लगते। और जब दो आदमी फुसफुसा के बातें करें तो जितने आदमी सब सुनने लगते, क्योंकि जब बात फुसफुसा के हो रही तो जरा गहरी हो रही है, कोई बात गहरी हो रही है। जिस बात को सबको सुनाना हो फुसफुसा के कहना, किसी के कान में कह देना और उससे यह भी कह देना कि भैया किसी को बताना मत, कि कसम है तुम्हें मेरी, अगर किसी को बताओ बस वो बात पूरे गांव में पहुंच जाएगी, वो हर एक के कान में पहुंच जाएगी। कचरा सुन रहे हो, कचरा देख रहे हो, कचरा पढ़ रहे हो और फिर कहते हो दुख क्यों है। कचरा खा रहे हो, कचरा पी रहे हो, तुमसे शुद्ध जल न पिया जाए, कोका कोला चाहिए। अभी कभी सोचो भी नहीं ये कोका कोला है क्या, इसमें है क्या, मगर सारी दुनिया पी रही। और अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए, अखबार पढ़ रहे हो, लोग कोका कोला पी रहे हैं, लोग अखबार पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, और सब जगह एक ही चर्चा है कि अगर जिंदगी का मजा लेना तो कोका कोला के बिना नहीं। लिव अ लिटिल हार्ट, सिप्पा गोल्ड स्पॉट, नहीं तो जिंदगी बेकार गई, किसी काम ना आई। लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, अगर तुम जरा हिसाब रखो तो तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा तुम क्यों दुखी हो। जो सुनने योग्य हो अगर वही सुना जाए और जो देखने योग्य हो अगर वही देखा जाए तो तुम्हारे जीवन की 90% ऊर्जा तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी, अपने आप। तुम्हारे घर में कोई कचरा डाले तो तुम इंकार करोगे, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कोई कचरा डाले तुम कहते हो आइए विराजिए पधारिए, बड़ी कृपा की, ऐसे ही आया करते रहिए, कैसी कैसी प्यारी खबरें ले आए हैं, धन्य भाग क्या आप पधारे, कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हुए। फिल्में देखने जा रहे हो जिनमें सिवाय हंगामे के और कुछ भी नहीं, पैसे भी खर्च करोगे, टिकट खरीदने धक्के मुक्के भी खाओगे, पिटोगे कुटे हुए भी, मगर लोगों ने तय कर रखा है 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। और मजा यह है कि जब तुम 100 जूते खा रहे तब तमाशा दूसरे देख रहे हैं, और तमाशा ही क्या है, जब तुम पे जूते पड़ रहे हैं वो तमाशा देख रहे हैं, जब उन पे जूते पड़ रहे हैं तुम तमाशा देख रहे हो, और तमाशा ही क्या है। छांदोग्य जिस बल की बात कर रहा है वह वही ऊर्जा है जिसको ब्लैक ने कहा अतिरेक ऊर्जा का आनंद है, जिसको बुद्ध ने कहा ऊर्जावान बनो। शक्ति को भीतर सरोवर बनने दो, ये खाली घड़ा शोभा नहीं देता। इस खाली घड़े को लेकर तुम परमात्मा के द्वार पर भी जाओगे
तो क्या मुंह दिखाओगे? कम से कम घड़ा तो भरा हो। इसलिए हमारे देश में पूर्ण कलश स्वागत का प्रतीक बना। भरा हुआ कलश स्वागत का प्रतीक हो गया। लेकिन ये भीतर के भरे कलश की ही सूचना है।